कभी उम्मत इन चीजों पे झगड़ती थी। उम्मत नमाजों पे नहीं झगड़ती थी, उम्मत दाढ़ियों और टोपियों पे नहीं झगड़े करती थी, उम्मत कभी कौमों और जुबानों पे नहीं लड़ती थी, उम्मत कभी फिरकों पे नहीं लड़ती थी। दरिया पार करता है काफिला सहाबाए किराम का घोड़ों समेत, किनारे पे पहुंचती है फौज, तो सिपह सालार फौज हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा से कहते हैं कि भाई अपने अपने सामान की तलाशी कर लो, किसी का कोई सामान दरिया में गिर न गया हो। हर कोई अपने सामान को देखता है तो एक गरीब मुजाहिद खड़े होकर कहता है, सरदार मेरा मट्टी का प्याला था, वही मेरी एक दौलत थी, वही खजाना था, वो दरिया में गिर गया। तो हजरत सलमान फारसी दरिया की मौजों को कहते हैं, हजरत खालिद बिन वलीद दरिया की मौजों को कहते हैं कि ऐ दरिया की मौजों, तुम्हें पता नहीं हम कौन हैं, और तुम्हें ये पता नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं, तुम्हें ये पता नहीं कि हम निकले क्यों हैं, तुम्हें ये पता नहीं कि हम आए कहाँ से हैं। अगर कयामत वाले दिन इन सवालों से बचना है और अपनी हिफाजत करनी है तो 1 मिनट के अंदर अंदर इस गरीब मुजाहिद का प्याला वापस कर दो। आज भी तारीख के वर्के ये बात बताने पे मजबूर हैं कि एक लहर ऐसी उठी कि वो मट्टी का प्याला लिए हुए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पैरों में डालती है और हजरत खालिद बिन वलीद उसे उठाकर उस मुजाहिद के हवाले करते हैं और पानी की मौजों से आवाज़ आती है, मोहम्मद के गुलामों, हमने तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर दी है, कहीं क़यामत के दिन हमारी दरबार रिसालत में शिकायत न करना। कभी उम्मत ये थी। न मानने वाले लोग अपनी किताबों में लिखते हैं, न मानने वाले लोग, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहां और एहसानात हैं इंसानों पर, वहां उनमें से एक सबसे बड़ा एहसान यह है कि वो अबू बकर, उमर, उस्मान व अली इनको बनाकर इस उम्मत के हवाले कर गए, सहाबा किराम को बनाकर इस उम्मत के हवाले कर गए कि इन्हें अपने लिए नमूना बना, इन्हें अपने लिए नमूना बना। जिसने मुझे देखना है वो इनको देख ले। ये जमीन पे बोलते हैं, फिर वो अर्श पे बोलता है, जिसने मुझे देखना है वो इनको देख ले। ये मेरा बना हुआ है मेरा रसूल, और ये जमात मेरे रसूल की बनाई हुई है। कभी उम्मत ये थी, लगाता था तू जब नारा, समंदर रास्ता छोड़ देता था। हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला शेर पे सवारी करते हुए नजर आए और उसे भी छांटे लगाते हुए नजर आए, और जब उतरते हैं तो शेर पैर चाटता हुआ नजर आता है। देखने वाले हजरत सफीना से पूछते हैं ये मंजर क्या है, इसमें सवारी? कहा कि भाई तुम आगे निकल गए, मैं जंगल में पीछे रह गया, अचानक सामने ये आ गया। एक लहजा तो मैं डरा कि कहीं इसका लुकमा ना बन जाऊं, लेकिन फिर जुर्रत आई, मैंने कहा इसे कि ऐ शेर जंगल के बादशाह, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं और मैं कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, कहां से आया हूं। बस कहने की देर थी कि ये मेरे सामने मेरे पांव चाट रहा है और मुझे चलने नहीं दे रहा,
मैं चलता हूं तो ये सामने आकर बैठ जाता है। मैं समझा कि अब ये कहता है मेरे ऊपर सवारी करो, तुम्हें मंजिल पे मैं छोड़ आता हूं। अब ये तुम्हें देखा मैंने, अब मैं उतरने लगा तो ये उतरते हुए मेरे पांव चाटकर माफी मांग रहा है, कहीं गुस्ताखी हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। कयामत के दिन कहीं मेरा केस दरबारे रिसालत में न चला जाए कि मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को तकलीफ दे दी। कभी उम्मत ये थी।